पहले दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा एनालिसिस और जानते हैं कि बाजार में कल किस हिसाब से मूव बन सकता है, क्या शॉर्ट कवरिंग हुई है, नहीं हुई है, कैसे ये पोजीशंस बने हैं या ओनली फॉर इंट्राडे स्पेकुलेशन हुआ है, जो भी आज एक्सपायरी की आपने मूव देखी है। ये सब कुछ हमें डाटा को देखने के बाद जो है आइडिया लग जाएगा। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी लोग फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड दोस्तों 2000 देखने वाले होते हैं, लाइक करने वाले 200 होते हैं, तो ऐसा नाइंसाफ़ी आप लोग क्यों करते हो, मुझे नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ वीडियो को जितना पॉसिबल हो लाइक कीजिए। आज हमने सुबह से जो है 11 ओ क्लॉक से जो है लाइव सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट किया 11:30 से और टिल 3:30 तक हमने लाइव जो है कंटिन्यू सेशन को किया। काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है, ट्रेड भी मिले, काफ़ी जो है बेनिफिट हुआ। तो प्लीज़ ऐसे हार्ड वर्क को आप अप्रिशिएट कीजिए, सेशन को लाइक किया कीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए समरी में क्लाइंट जो है इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल करता हुआ नजर आ रहा है। कॉल पे सेलिंग की है और ये चीज़ हमने लाइव सेशन में ही दोस्तों कवर करके बता दिया था कि आज रिटेलर जो है सेल साइड से पोजीशन बनाने वाला है। आप देख लो इंडेक्स पुट में भी उसने शॉर्ट अपने कवर किए हैं, ठीक है, जो कि 2395 यानी कि 2.25 लाख के करीब में है और कॉल सेलिंग उनकी दबा के होती हुई नजर आई है। साथ में स्टॉक फ्यूचर भी सेल किया है। अब बात करेंगे एफआई की, तो ये देखो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट कवर किए, कॉल पे और लॉन्ग किया है, पुट के जो लॉन्ग थे और थोड़े बढ़ाए हैं, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर थोड़ा सा सेल किया है, कॉल पे अच्छी खासी सेलिंग की क्वांटिटी है और दबा के जो सेल हुआ है वो हुआ है पुट। 3 लाख के करीब इन्होंने पुट सेल किया। स्टॉक फ्यूचर भी सेल है हालांकि। डीआई की बात करेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग किया, पुटे जो है सेल की और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। तो दोस्तों देखिए बिना हम लोगों ने डेटा को देखे एडवांस में ही ये बता दिया था कि क्लाइंट आज शॉर्ट साइड काम कर रहा है, बाजार की मोमेंट बता रही है और आप देख लो कि क्लाइंट कैसे जो है आज काम किया है। ये है दोस्तों लाइव परफेक्ट बिना डेटा को देखे भी डेटा की एनालिसिस, इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस। अब देखिए अब हम मेन डेटा पे चलते हैं जहाँ से हमें क्लू मिलेगा बेसिकली कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ताकि हमें एक एग्जैक्ट आइडिया मिले कि हम बाज़ार को फिगर आउट कर पाएँ, बाज़ार की डायरेक्शन को समझ पाएँ और अपनी ट्रेड को प्लान कर पाएँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास 224 का लॉन्ग है, एफआई के 150 के शॉर्ट हैं और प्रो के 43,000 के शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे सॉरी, तो क्लाइंट के पास अब देखिए 395 की क्वांटिटी शॉर्ट हो गई। एफआई के पास 617 के कॉल जो है लॉन्ग हो गए, जहाँ पे 4 लाख के लॉन्ग थे वहाँ पे 6 लाख के हो गए। प्रो के जो शॉर्ट थे वो यहाँ पे शॉर्ट कवर हुए हैं, हालांकि 224 अभी भी इनके पास है। अब हम इंडेक्स पुट की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 661 के जो है पुट सेल हैं, जो कि 9 लाख के थे और एफआई के पास 8 लाख के पुट लॉन्ग है और प्रो के पास देखिए 3 लाख के पुट जो है शॉर्ट है। अब स्टॉक फीचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 21 लाख के लॉन्ग, डीआई के पास 37 लाख के शॉर्ट सेल, एफआई के पास 11 लाख के जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 430 के लॉन्ग है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम इस डेटा को डिकोड कर लें ताकि हम अच्छे से फिगर आउट कर पाएँ डेटा को और ये समझ पाएँ कि किस प्लेयर के पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है। अगर आप यहाँ तक सेशन को देख रहे हैं कि डैट मीन्स कि यू आर सीरियस, आप सीरियस है अपनी ट्रेडिंग को लेके, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी मूव पकड़ में आए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं डेटा को एनालाइज करना। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाइंट का, तो क्लाइंट के पास देखिए 224 का जो है यहाँ पे इनके पास फ्यूचर जो है लॉन्ग है। देन आफ्टर 395 का दोस्तों यहाँ पे कॉल सेल है और 661 यहाँ पे इनके पास पुटे जो है सेल है। तो इनका जो टोटल एमटीएम हो जाएगा, सो बेसिकली अब इनके पास 4,90,000 का लॉन्ग रह गया, जो कि मोटा मोटी अब 5 लाख कह सकते हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआई का, तो एफआई के पास देखिए 150 जो है यहाँ पे फ्यूचर जो है शॉर्ट है। देन आफ्टर इनके पास 617 जो है कॉल यहाँ पे लॉन्ग है और 8 लाख के करीब जो है यहाँ पे इनके पास पुट भी लॉन्ग है। तो टोटल इनका जो M2M है दोस्तों, तो एफआई के पास टोटल M2M बेसिस पे 3,36,000 की सेल क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो का, तो प्रो के पास देखिए 43,000 के जो है यहाँ पे फ्यूचर सेल है, साथ में 224 के जो है यहाँ पे कॉल भी सेल है और साथ में इनके 3 लाख के करीब यहाँ पे पुट भी सेल है।
तो टोटल M2M हो जाएगा 34,000 का लॉन्ग। सो हमारी सेकंड एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्रो यहाँ पे लॉन्ग में आ जाएंगे। स्मॉल पोजीशन ही सही, लेकिन ये लॉन्ग में आते हुए दिखे हैं प्रो, और जो कि काफ़ी बॉटम पे इन्होंने लॉन्ग इनिशिएट किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फिर यही M2M बेसिस पे सेल में है, लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ी ट्रैपिंग वाली होती है और काफ़ी इनकी पोजीशन हाइड होती है, जिसको कैच करना, जिसको अंडरस्टूड करना बिना प्राइस एक्शन के काफ़ी जो है मुश्किल होते हैं, काफ़ी मुश्किलात वाले जो है होते हैं। तो इसलिए हम लोग सीधे प्रो की पोजीशन को फॉलो करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू प्रो, बाजार की ये जो दिशा समझ में आ रही है कि बाजार अब सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकता है। रेस्ट जो सब कुछ डिसाइड करेगा वो होगा यूएस इलेक्शन का आउटकम क्या आ रहा है। तो अभी तक के न्यूज़ के हिसाब से यही है कि काफ़ी कांटे की टक्कर चल रही है, क्लोज मामला है कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। लेट सी कि कौन आगे बढ़ता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो डेफिनेटली बाजार के लिए काफ़ी जो है पॉजिटिव होगा और बाजार में चार चांद लगना तय होगा। बाकी आगे हम टेक्निकल एनालिसिस पे जानेंगे कि कैसे हम अपने लेवल की प्लानिंग करेंगे, कहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे हमें प्रिकॉशनरी तौर पे वेट करके देखना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी जिसका रेजिस्टेंस है 24,445 का, सपोर्ट दोस्तों 23,885 का है। अब देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी को स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है इसने प्राइस एक्शन आया है। लोगों को हेड एंड शोल्डर दिखा के, ब्रेकडाउन करा के और धाए 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 ऊपर शॉर्ट कवरिंग हुई है। अभी अगर देखेंगे तो पुल बैक के लिए जो लेवल है अवेलेबल है, यानी कि सॉरी थ्रोबैक के लिए वो काफ़ी अच्छा जो लेवल आ रहा है वो 24,100 के जोन में आ रहा है। ठीक है, 24,100 के जोन में। सेकेंड जो अपर लेवल है वो 24,225 के ऊपर अगर प्राइस बराबर यहाँ पे सस्टेन करके और निकलती है तब आ रहा है, यहाँ से एक अच्छा स्विंग मिल सकता है। इस कंडीशन में बाजार 24,400 की दिशा ले सकता है। 24,400 की ही दिशा क्यों लेगा फर्स्ट साइड में? बिकॉज आपको याद होगा कि प्रीवियसली 24,500 काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट हुआ करता था, जिसने ब्रेकडाउन किया, लोगों ने सेल किया। तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने 24,400 पे सेल किया होगा, 500 पे सेल किया होगा, तो ये जोन एक सेलर का है। और इतना बाजार गिरने के बाद जो बाजार को 20,000 लेके जाना चाह रहा है, यानी कि जिसके पास भी 20,000 का टारगेट है, वो प्रॉफिट एसएल 24,400 के पास या तो 24,500 के पास रखा। और एज पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एज पर बिग प्लेयर प्लान, ये ट्रेडर का जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है उसको हंट करने आए, क्योंकि बिग प्लेयर कभी नहीं चाहता कि कोई भी एक छोटा ट्रेडर सीधे 25,000 पे सेल करके 20,000 का टारगेट ले ले, वो भी इतनी आसानी से। तो उसको पता होता है कि कहाँ पे लोगों की सेल पोजीशन है और वो उस स्टॉप लॉस को काटने के लिए ज़रूर आता है। और यही जो स्ट्रेटजी है लास्ट रैली के लिए जानी जाएगी, और इसीलिए हम इस पुल बैक का जो है वेट कर रहे हैं ताकि ये पुल बैक आए, एक नया हाई लगे और उसके बाद हम लोग 1000 पॉइंट की जो पोजिशनल सेल है वो जनरेट करें एज पर एस। ठीक है, एज पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एज पर प्रो प्लान, क्योंकि हमें हमेशा स्टॉप लॉस हंटिंग गेम को समझते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना होगा। और बाकी नॉर्मल लोगों की तरह अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करेंगे बाजार से तुरंत गायब हो जाएं। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 52,620 का, सपोर्ट दोस्तों 51,465 का है। उम्मीद है उन सभी लोगों को जिन्होंने भी कल का सेशन देखा होगा, जो भी मैंने ग्रीन लाइन प्लॉट करके दी थी, निफ्टी में जो दी थी चाहे बैंक निफ्टी में दी थी, और निफ्टी में बार बार ये चीज़ बोली थी, ये जो एरिया है 850 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इधर आके सेल करके ट्रैप होना नहीं है, क्लोजिंग बेसिस पे वॉच करना है। क्लोजिंग बेसिस पे आप देखोगे आपको काफ़ी तसल्ली होगी। काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे पुट में बाई जनरेट किया था एक्सपायरी के लिए कि 2 रुपये का 200 होगा, वो 2 रुपये का छोड़िए 200 वाला भी जीरो हो गया। और बाकी फाइनेंस निफ्टी के किस स्ट्राइक में आज 1 रुपये की प्रीमियम 100 रुपये तक गई है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते हैं कौन कौन लाइव में बहुत ट्रैक किया। अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का देखिए एक उम्दा जो सपोर्ट है 51,600 पे बन चुका है, और एक जो हर्डल है वो 52,200 पे बैंक निफ्टी फेस कर रही है। 52,200 वन टाइम क्रॉस कर चुकी है और एक बार 300 के करीब ही जा चुकी है। दोबारा अगर ये 52,200 को होल्ड करना शुरू करेगी तो इसका सीधा जो डेस्टिनेशन है वो 52,500 का टार्ट पे दिख रहा है। और नीचे की तरफ आई है तो सेलर को इनविटेशन मिला है, काफ़ी सारे लोग सेल भी किए होंगे, तो पॉसिबल है कि गैप अप करके 52,500 के करीब ये, इसकी बहुत ही चांसेस हाई हैं। और अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो फिर समझिएगा कि कोई भी डाउट नहीं है, सीधे बाजार आपको 52,500 के करीब ही दिखाई देगा।
तो थोड़ा-सा इसमें न्यूज़ का रोल रहेगा बिकॉज़ यूएस इलेक्शन का आउटकम है, आज उनका जो एग्ज़िट पोल है, तो इसके ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का जिसकी एक्सपायरी हो चुकी है, तो काफ़ी सारे इसमें मूव मिल चुके हैं। अब जो रेजिस्टेंस है वो 24,220 का है, सपोर्ट दोस्तों 23,765 का है। 24,220 का रेजिस्टेंस इसलिए लिया है क्योंकि अनदर जो ब्रेकआउट है दोस्तों वो इसके ऊपर है और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। हालाँकि लास्ट में बाज़ार जो है थोड़ा-मोड़ा गिरा ज़रूर है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग था। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, अदरवाइज़ एक्सपायरी के दिन 200-250 पॉइंट भी गिर जाता है बाज़ार प्रीमियम को खाने के लिए, लेकिन बाज़ार ने गिरावट नहीं दी। एक उम्दा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है जो कि फाइनेंस निफ्टी, वो है 23,900 से लेके 24,000। यहाँ पे नज़र रखिएगा, अगर बाज़ार कल साइडवे होता है तो आने वाले दिनों में 24,000 के करीब आने के बाद यहाँ पे जब बेस बना ले, थोड़ा मूव दे दे, तो इस ज़ोन में बाई प्लान कर सकते हैं। रिस्क कल के लिए ये है कि अगर ये 24,150 वाला ज़ोन सस्टेन करने लगेगा तो अनदर एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सेल करके अपना एवरेज भी किया होगा। तो इधर इधर जितने भी लोग सेलर जनरेट हुए हैं, इधर जो स्टॉप लॉस हैं, वो सारे उनके स्टॉप लॉस जो है काटे जाएंगे और इसी शर्त पे बाज़ार में एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और इसके लिए भी थोड़ा-सा निवेश का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये मूव सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के लिए। बात करें दोस्तों मिड कैप निफ्टी का, तो इसकी चाल अभी आई नहीं है, तो इसकी चाल आनी बाकी है। लेट्स सी की आती है कि नहीं, इसके लिए भी जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी काफ़ी बखूबी निभाई है। अब देख सकते हो कि बाज़ार वहीं से जो है उड़ा है, उसी लेवल को किस करके और ऊपर की तरफ मूव लिया है। तो ये लेवल इतने ही पिन पॉइंट होते हैं, जितना हम लोग हमेशा जो है डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए जो बेस फॉर्मेशन चल रहा है वो 12,300 के ऊपर चल रहा है। अगर 12,300 यहाँ पे होल्ड कर लिया बाज़ार, तो यहाँ से समझिएगा कि फिर एक मूव अच्छी मिलेगी और ये जो मूव आपको मिलेगी बाई वाली, वो डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी में मिलेगी। बी रेडी फॉर एक्सपायरी एंड बी प्लान, तब तक आपको कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि ये होल्ड कर रहा है बाज़ार का लेवल और बहुत अच्छा जो है मूव मिलने के चांसेस दे देगा। इसकी अगर हम रिवर्सल की बात करें तो पहला जो साइन होगा 12,535 के ऊपर होगा, टिल 12,800 तक हर्डल हैं बहुत सारे, 1-2 हर्डल वहाँ पे फेस करेगा और जैसे ही 12,850 को क्रॉस करेगा क्लोजिंग बेसिस पे, ये एक रैली में सस्टेन करेगा, रैली के थ्रू निकलेगा और फिर बड़ी मूव आपको देखने को। अब हम बात करें दोस्तों सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने भी बढ़िया अपने बिल्कुल डॉट टू डॉट ग्रीन लेवल से बाउंस बैक लिया है, जो कि काबिल तारीफ कह सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अप्रिशिएट कीजिएगा हमारे लेवल को। अब देखिए इसका जो सपोर्ट है वो फॉर्म हो रहा है 78,900 के करीब में, 79,000 के जोन। यहाँ पे जो है एक अच्छा इसका जो है बेस लेन हो सकता है, होल्ड कर सकते हो। तो इस जोन में अगर आएगा तो अच्छी बाइंग होगी और अगर इस जोन में नहीं आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले थोड़ा सा, तब चले, तब हम बाई कर सकते हैं। डायरेक्ट बाइंग नहीं करेंगे इतनी मूव आने के बाद, अदरवाइज फंसने के चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि बाजार नीचे आएगा स्टॉप लॉस खाने, देन आफ्टर ऊपर चले, तो फिर हम उस समय बाई करेंगे। इसलिए हमने ये लेवल दिया है थ्रोबैक वाला, अदरवाइज ये जब हम लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा सस्टेन हो चुका है और थोड़ा सस्टेन कर लेगा तब बाई होगा। या अगर गैप अप कर दे तो फिर क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि सस्टेन थोड़ा बहुत कर चुका है, कंसोलिडेशन भी कर दिया, गैप अप के साथ कंफर्म आ जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए आज के लिए जो क्लियर स्टॉक था वो एसबीआई था। इसकी मूव आप देख सकते हो कितनी शानदार आई है, सबसे अच्छा जो है कल यही लग रहा था चार्ट पे। अब अगला जो स्टॉक है सेम इसी सिमिलर पैटर्न पे, वो है दोस्तों पॉलीकैब। पॉलीकैब के पीछे का लॉजिक देखिए, पिछले 6 दिनों से बड़े ट्रेडर यहाँ पे बाइंग जो है अपना किए हैं और ये इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हर कैंडल की शैडो देखो एक एक लेवल के पास, मतलब एक ही लेवल के पास जाके और वहाँ से बाउंस बैक दी है। पिछले 3 दिनों में बाजार बहुत वीक था, लेकिन पॉलीकैब में एक्यूमुलेशन हुआ है, ये चार्ट जो है बता रहा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस पक्का उड़ाए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस कैंडल को देख के, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को देख के सेल किया होगा। सेल करके जो बुक कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने भी सेल दिया था, डेट्स गुड। जिसने होल्ड किया वो ट्रैप है, क्योंकि कभी भी बाजार वन साइडेड नहीं गिरता है, कोई भी लेवल वन साइडेड ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट पे उसको खरा उतरना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट को यहाँ फेल करेगा और आपको पॉसिबल है कि 6720 के बियॉन्ड तक टारगेट दे के जाएगा। तो इसको क्लोजली वॉच कीजिएगा। कल प्राइस एक्शन के साथ आज के हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू करें, देन गो फॉर लॉन्ग, थिंक फॉर। नेक्स्ट स्टॉक है जो कि मेटल सेक्टर से है। आज मेटल सेक्टर में काफ़ी अच्छी जो है बढ़िया बढ़त जो है देखने को मिली है। पूरा मॉर्निंग में जो है यही जो सेगमेंट था, यही डोमेन था, काफ़ी जो है ग्रीन था
तो कल इसके पूरे पोर्टफोलियो को चेक कीजिएगा। अगर मेटल का पैक पॉजिटिव है तो सेल उसमें नंबर 1 पे फिट बैठ रहा है, जो कि काफ़ी स्टॉप लॉस लेके बैठा हुआ है, तो इसमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, तो आप रडार पे लेके चल सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन की। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन अभी भी मिड में है, मतलब सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है, लॉन्ग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हुए हैं। थोड़ा सा पोजीशन का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, तभी जाके मूव डायरेक्शनल मिलती है। 44 लेके कॉल सेलर, 33 लेके पुट सेलर। सो अभी भी आप देख सकते हो कि जो पुट सेलर हैं वो थोड़े से वीक हैं कंसोलिडेशन के तौर पे, कंसोलिडेटेड जो पोजीशन, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जरूर हुई है। यहाँ पे 24,200 का जो लेवल है, जहाँ पे 2 लाख के करीब बाहर आ चुके हैं सेलर की जगह पे, 24,300 पे भी अच्छे खासे बाहर हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेलर तो होंगे ही। इसके बाद बड़े अगर सपोर्ट की बात करें तो बड़ा सपोर्ट तो सीधे 24,000 पे ही है, और उसके बीच में 24,200 पे बाजार सपोर्ट बनाने की कोशिश में है। ठीक है, 24,200 पे सपोर्ट बनाने की कोशिश में है। अगर ये सपोर्ट बन गया तो 24,500 आप बहुत जल्दी देख सकते हो, और अगर नहीं बना तो फिर से नीचे की तरफ थोड़ा हम जाएंगे, जस्ट नीचे स्टॉप लॉस किल करने के लिए। ये जो है निफ्टी का प्लान है। निफ्टी का डेटा अभी भी टर्निंग टू पॉजिटिव है, नॉट इन पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करें बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए डेटा काफ़ी हाईली पॉजिटिव दिखेगा आपको। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो अच्छे खासे जो है सेलर हैं, कॉल के 29 लाख, और उनके सामने बहुत ही अच्छे सेलर पुट के 31 है। अब आप सोचोगे कि 29 31 में ज़्यादा फासला नहीं है, तो इतने अच्छे कैसे हो गए? वो इतने अच्छे इसलिए हो गए दोस्तों, क्योंकि अभी तक डबल कॉल सेलर हुआ करते थे, और एकाएक अगर एक दिन में इतना बदलता है तो इसको बहुत अच्छा ही बोलेंगे। अब हम देखेंगे 52,500 पे अच्छे खासे सेलर हैं 149 के, और पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो अच्छे सेलर हैं वो 52,000 पे। तो 52,000 के ऊपर जो है एक सपोर्ट बनाने की कोशिश में है बैंक निफ्टी, और 52,200 एक रेजिस्टेंस है, हार्डल है। इसको सस्टेन किया, भली भांति नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, फियर वाले निकले हैं। अदरवाइज 52,500 को टच कर देना चाहिए बाजार, जिस हिसाब से इसका प्राइस एक्शन है। तो कल फोकस कीजिएगा 52,200 पे। अगर ये लेवल होल्ड हुआ, प्रॉपरली सस्टेन हुआ, तो एक स्विंग मिलेगा 52,500 तक, जो कि बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस जोन में आपको आता हुआ दिखाई देगा, फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में। तो इसके ऊपर आप फोकस करके चल सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। आज के आउटकम के लिए, यूएस मार्केट के रिएक्शन के लिए आज का लाइव सेशन नाइट वाला जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो से हेल्प हो रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए। काफ़ी लोग वीडियो को देखते हैं और 10% लोग केवल लाइक करते हैं। किसी भी लाइव अपडेट के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो @nifty ID, या नीचे लिंक है वहाँ से सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।